वैसे तो मुख्य रूप से योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और साधकों के लिए ये जितने भी अंग है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं साधना करने के लिए। अगर आप योग में प्रवेश करना चाह रहे हो या फिर जानना चाह रहे हो कि ये नियम क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन अंगों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको एक एक करके इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे ताकि आप समझ सको कि अपने जीवन में जब हम योग शुरू करें, स्टार्ट करें, तो कहाँ से हमको प्रारंभ करना चाहिए। देखो, पहले तो आपको यम का पालन करना पड़ेगा, फिर नियम का पालन करना पड़ेगा। अब यम में भी 5 आ जाते हैं और नियम में भी 5 आ जाते हैं। देखो, यम में आ जाता अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। फिर शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हो जाते हैं। और आसन को तो आप जानते हो ना, जिस भी स्थिति के अंदर हम आराम से बैठ सके उसको आसन बोला जाता है। फिर प्राणायाम आ जाता है। प्राणायाम में जब हम अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करने लग जाते हैं। प्राणायाम वैसे तो 16 है, लेकिन मुख्य रूप से 8 करवाए जाते हैं, ओम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई, उद्गीत आदि। लेकिन प्राणायाम में मेनली फोकस यही होता है कि किसी न किसी तरीके से हमारा जो प्राण है ना वो नियंत्रित हो जाए। प्रत्याहार में क्या करते हैं हम? बेसिकली ये करते हैं कि जो हमारी इंद्रियों की शक्ति बाहर की तरफ बह रही है, बाहर से जो चीजें हमारे भीतर जा रही है उनको जाने से रोक लेना और अपने भीतर अपनी शक्ति को स्टोर करके रखना, इसी को प्रत्याहार बोलते हैं। नहीं कि इंद्रियों का संयम इसमें आ जाता है। अब धारणा में क्या होता है? देखो, कोई भी स्थान विशेष है, जैसे कि हमारे शरीर में भी स्थान होते हैं, बाहर भी स्थान होते हैं, किसी ध्वनि के ऊपर अपने मन को ना जब हम प्रारंभ में टिकाते हैं और धारणा बन जाती है। अभी चक्कर में अपने मन को टिका लिया, हृदय चक्कर में अपने मन को टिका लिया, और ललना चक्कर में और फिर सहस्त्रार चक्कर में, मूलाधार में, जैसे भी जिसका भी जहाँ ध्यान अटकता हो वहां लगा करके वो धारणा बना सकता है। और धारणा जब लंबे समय तक बनती ही चली जाती तो ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि एक आपने वृत्ति उठाई, विचार उठाया, तो वहां ना मन बंध जाता है और वो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सेम टू सेम वृत्तियां यानी कि विचार आने लगते हैं। उसी को दोस्तों ध्यान बोला जाता है। योग दर्शन कहता है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। फिर सबसे अंत में जो हमारे जीवन का एक मोटिव भी है, लक्ष्य भी है, उसको बोला जाता है समाधि। ये होती तो ये 6 प्रकार की है, लेकिन इसमें होता क्या है वो आपको बेसिकली समझना ही पड़ेगा। देखो, जब भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे चित्त में विभिन्न प्रकार के थॉट्स घूमते हैं, आते रहते हैं, और उन थॉट्स को जब हम रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं ना, वही स्थिति हमारे लिए समाधि कहलाती है। आप ये सोचोगे ऐसा तो कभी भी हमारे जीवन के अंदर घटित ही नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप साधना करना स्टार्ट करोगे, जानोगे कि यम क्या होता है, नियम क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा क्या होती है, ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होती है। जब आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने लगोगे तो एक दिन ऐसा आपके जीवन के अंदर आएगा जब आप अपने मन के अंदर चलती हुई विभिन्न प्रकार की वृत्ति को स्टॉप कर दोगे। यानी कि जैसे हम बैठे तो हमारे बैकग्राउंड में यानी कि मन के पीछे भी तो कोई ना कोई चीजें चल रही है ना, सोच रहे हम, वो जो विचार है ना वही वृत्ति कहलाते हैं। उन वृत्तियों को रोकना ही हमारे योग दर्शन में योग कहलाता है और वास्तव में वह योग है। और इन 8 अंगों का ये सीधा सा अर्थ है जो आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ चर्चा की है। तो योग करने के बाद ना हमारा जीवन ना वैसे ही रूपांतरित हो जाता है। तो रूपांतरण के लिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए योग बहुत जरूरी है। इसलिए अब योग के मार्ग पर भी चलने लग जाओगे। यम नियम तो हमने बता दिया कि बेसिकली है, और ज्यादा ही डिटेल के अंदर अगर आपको जानना है तो योग दर्शन की पुस्तक उठाओ, वहां आपको पूरा ही सूत्र मिल जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगानी ऐसे करके एक सूत्र भी आपको योग दर्शन के अंदर मिल जाएगा। उसको भी पढ़ना, उसकी हिंदी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। दोस्तों, हम आपसे आज्ञा मांगते कि यहाँ तक आपने हमारा इस वीडियो में साथ दिया। आपसे मिलेंगे हम इन वाली वीडियो में। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।